आइए दोस्तों, आपको बीच में प्रस्तुत करते हैं सम्राट अशोक की जयंती। उनके जीवन संघर्ष, उनके गाथा और उनकी महानता। सम्राट अशोक की जयंती पर जो 5 अप्रैल को मनाई जाती है, हम उनके जीवन और उनके विचारों का स्मरण करते हैं, जो शांति, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक है। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक ने कलिंग युद्ध में भारी नुकसान और रक्तपात देखा, जिसके बाद उन्होंने युद्ध और हिंसा को त्यागने का फैसला किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने अपने साम्राज्य में और विदेशों में भी शांति, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का संदेश फैलाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का उपयोग किया। अशोक की विरासत आज भी जीवित है और उनके विचारों को दुनिया भर में शांति और अहिंसा के लिए प्रेरित करने के लिए याद किया जाता है। अशोक जयंती हमें उनके जीवन और संदेश को याद दिलाती है और हमें शांति, अहिंसा और सामाजिक न्याय के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। आज के समय में जब दुनिया में युद्ध और हिंसा बढ़ रही है, अशोक के संदेश और महत्वपूर्ण जो हो जाते हैं और हमें उनके विचारों को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। सम्राट अशोक एक महान शासक थे, जिन्होंने शांति और अहिंसा के लिए एक मजबूत संदेश दिया। उनकी जयंती हमें उनके जीवन और संदेश को याद दिलाता है और हमें शांति और अहिंसा के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है। अशोक ने अपने साम्राज्य में और विदेशों में भी शांति, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का संदेश फैलाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का उपयोग किया। अशोक की विरासत आज भी जीवित है। आगे मौर्य वंश के यशस्वी शासक रहे सम्राट अशोक जयंती मनाने को लेकर बिहार सरकार में गहरे मतभेद है। इसमें बीजेपी के लोग 8 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई थी। शांति और करुणा पर आधारित उनके आदर्श शासन के कारण महान कहा जाता है, जिन्होंने एक केंद्रीकृत शासन के तहत सांस्कृतिक रूप से विभिन्न साम्राज्य को एकीकृत करने में मदद की। अशोक, जिसे अशोक या अशोक के नाम से भी जाना जाता है, अशोक लगभग 304-232 ईसा पूर्व और लोकप्रिय रूप से अशोक महान के रूप में जाने जाते थे। लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु तक मगध के साम्राज्य थे और मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। महान सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह वर्तमान में बिहार के पटना शहर में है। इसके अलावा उज्जैन और तक्षशिला भी अशोक के साम्राज्य का राजधानी था। अशोक के साम्राज्य में भारत के ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान था। अशोक के साम्राज्य में कई शहर थे, जिन्हें पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते
रास्ते में पड़ता था। अशोक के साम्राज्य में अलग अलग इलाकों से अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। अशोक के साम्राज्य में अलग अलग इलाकों पर अलग अलग तरह के शासन किया जाता था। अशोक की सिंह राजधानी भारत का राज्य चिन्ह है। अशोक का स्तंभ सारनाथ में बना है। यह स्तंभ मौर्य साम्राज्य के ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में अपनाए गए सिद्धांतों का एक समूह था। यह एक तरह की आचार संहिता थी जिसका मकसद शांतिपूर्ण और उन्नत जीवन जीने का तरीका बताया था। अशोक धर्म किसी भी तरह के धर्म या राजनीति से जुड़े किसी भी दर्शन को जुड़ा नहीं था। अशोक ने अपने निजी जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने अपने भ्रांतु शिलालेख में कहा था कि वह बुद्ध संघ और धम्म की पूरी तरह से आस्था रखते हैं। अशोक ने 260 ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया था। अशोक ने धर्म के अभ्यास को अनिवार्य बतलाया था। अशोक ने धर्म की नीति में ऐसी कोई बाधा नहीं थी और लोगों को इससे जुड़े ज्ञान तक आसानी से पहुंचने की अनुमति थी। अशोक ने अपने अभिलेखों में बौद्ध सरमनों के साथ ब्राह्मण को भी 10 दान देने की बात की थी। अशोक धर्म भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए 10 सिद्धांतों पर आधारित है। सम्राट अशोक के 2 भाई थे, सुसीम और विगंतशोक। इनका जिक्र दिव्यान्द में मिलता है। हालांकि बौद्ध ग्रंथ महावस्मा में कहा गया है कि अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों को मार दिया था। अशोक सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा का पुत्र था। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थी। बचपन में अशोक के बड़े भाई के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। अशोक बचपन से ही सैन्य प्रगति का सौम्य प्रतिविधियों से कुशल था। अशोक काल में बनाया गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। सम्राट अशोक 265-232 ईसा पूर्व के बीच मौर्य वंश के शासक थे। अपने शासन की शुरुआत में वह अपनी क्रूरता के लिए बदनाम थे। सत्ता में आने के लिए उन्होंने अपने एक भाई को छोड़कर सभी भाइयों को मार डाला, जिसका कारण उनका उपनाम अशोक द टेरिबल पड़ा। ये इस प्रकार से जो इतिहासकार लिखे हैं अपने अपने विचार उसमें व्यक्त किए हैं, क्योंकि जो भी इतिहासकार हुए वो बहुजन समाज के नहीं थे, मूल्यवासी समाज का नहीं थे। अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल के 8वें साल में लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। कलिंग साम्राज्य पूर्वी भारत में गंगा से गोदावरी तक फैला था। यह साम्राज्य वर्तमान के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्से में फैला था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर नागरिकों और सैनिकों की मौत हो गई थी। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दिया और बुद्ध के उपदेशों को मान लिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में हिंसा के सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने हिंसक खेल और शिकार पर प्रतिबंध लगा दी। उन्होंने पड़ोसियों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने की कोशिश की।
तो इस प्रकार से आपको हमने सम्राट अशोक की कुछ जानकारियाँ आपके बीच में रखा है। सम्राट अशोक को भारत का सबसे महान सम्राट माना जाता है। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। उनका राज अफगानिस्तान से बर्मा और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला था। सम्राट अशोक ने अपने विस्तृत साम्राज्य के साथ साथ कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए भी प्रसिद्ध था। उन्होंने प्रज्ञा की भलाई के लिए सड़कें, नहरें, कुएं, सराय बनवाई और सड़कों के दोनों ओर छायादार पेड़ लगवाए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और इसका प्रचार प्रसार किया। भारत के कुछ और महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, श्री राम कृष्ण, ये इस प्रकार से रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा, ये इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हम छोटे छोटे चीज़ों को आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, लगातार निरंतर लगे हुए हैं ताकि आपको कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। और आगे हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर जो आपको ये सारा चीज़ अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर जो सही आपको लगे पूरा वीडियो सुनिए, समझिए, अच्छा लगे तो उसको आगे शेयर करिए। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।